हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आपको बताएंगे लोधी वंश के बारे में। 1451 से 1526 तक लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1951 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1951 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि के दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन भी करवाया था। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली करके पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी एकदम बकलोल था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर भी वह खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोधी का पुत्र था जिसका नाम था निजाम खां। वो 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना कौन की था? सिकंदर लोधी ने किया था। कब? 1504। ये भी भैया क्वेश्चन है। पुत्र के लिए भूमि के लिए मापन की प्रणाली पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। भूमि के लिए मापन की प्रणाली गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कवियों लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कवियों को लिखने वाला कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के लिए आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने की प्रतिबंध लगा दी थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके एक आदेश संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ था, जिसे फरह सिकंदरी कहा जाता था। इसके नाम पर अनुवाद किया था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसमें मुस्लिम स्त्रियों को मजार एवं पीर संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 जून 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। संभवतः दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहार में मुख्यतः होली में भाग लेता था। स्वयंतः दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो
हिंदुओं को त्योहार में भाग लेता था। दिल्ली के मोटमजीद सिकंदर लोधी ने प्रथम वजीर मियां भैया को 1505 में बनाई थी। दिल्ली के मोटमजीद सिकंदर लोधी ने प्रधानमंत्री मियां भैया को ने 1505 में बनाई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर से हार गया था। इस युद्ध में मारा गया था। बाबर को भारत आक्रमण के लिए निमंत्रित करने वाला पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम शाह के चाचा आलम शाह था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।